नमस्कार, मैं हूं कुंदन झम्यार। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार यूपी बीजेपी की लिस्ट जारी हो गई है। 2027 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए नए पदाधिकारियों के नाम का ऐलान किया गया है। यूपी बीजेपी की नई टीम में हर वर्ग हर क्षेत्र को ध्यान में रखा गया है, जिम्मेदारी सौंपी गई है। कई नए चेहरे टीम में शामिल किए गए हैं तो कई बड़े चेहरों को भी मौका दिया गया है। युवाओं के साथ साथ महिलाओं को भी टीम बीजेपी में मौका मिला है। बीजेपी जानती है कि चुनाव जीतने के लिए जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों को साधना बेहद जरूरी है। ऐसे में ओबीसी, सवर्ण, दलित समाज का खास ख्याल रखा गया है, समावेशित किया गया है तमाम समाज के वर्ग को। कह सकते हैं सपा के पीडीए को टक्कर देने के लिए बीजेपी ने जाति प्लस जोन का फॉर्मूला तैयार किया, यानी कि जातिगत आधार पर संगठन को तैयार किया, लेकिन जोन, सभी जोन को भी ध्यान में रखा गया है बीजेपी की तरफ से। और इसी जो नई टीम की खासियत है वो बताने के लिए आज मैं आपके सामने आया हूँ। 2027 के रण बस कुछ महीने दूर है, लिहाजा बीजेपी ने अभी से अपनी चुनावी बसात बिछानी शुरू कर दी है। योगी कैबिनेट विस्तार के बाद अब यूपी बीजेपी संगठन में बड़ा ऑपरेशन हुआ है। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की नई टीम का ऐलान हो गया है। आज सुबह ऐलान किया गया। उत्तर प्रदेश बीजेपी संगठन का नया चेहरा अब सामने आ चुका है। नई टीम में 19 उपाध्यक्ष हैं, 8 मंत्री हैं, 19 मंत्री हैं, 6 क्षेत्रीय अध्यक्ष, यानी कि पूरी संगठनात्मक मशीनरी को नए सिरे से तैयार किया गया है। और इस टीम को देखकर साफ समझा जा सकता है कि बीजेपी का फोकस सिर्फ संगठन नहीं बल्कि 2027 की चुनावी जीत का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करना है। लिहाजा जाति का गणित, जोन का संतुलन, महिलाओं की भागीदारी और पीडीए की काट, सब कुछ इस नई टीम में दिखाई देता है। बीजेपी ने सबसे पहले जातीय समीकरण साधने पर फोकस किया। उपाध्यक्षों की सूची उठाकर देखिए। बीजेपी ने अपने कोर वोट बैंक सवर्ण जातियों के साथ साथ ओबीसी और दलित समुदाय को खास तवज्जो दिया है। बीजेपी ने सबसे ज्यादा 4 ठाकुर जाति से उपाध्यक्ष बनाए हैं, तो ओबीसी समुदाय की अलग अलग जातियों से 8 नेताओं को उपाध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा ब्राह्मण समाज से 3, वैश्य समुदाय से 2 और 2 दलित समाज के नेताओं को भी उपाध्यक्ष बनाया गया है। बीजेपी का संदेश साफ है, सिर्फ सवर्ण नहीं, सिर्फ ओबीसी नहीं, सिर्फ दलित नहीं, बल्कि हर वर्ग का संतुलित प्रतिनिधित्व मिले ताकि कोई भी सामाजिक समूह खुद को उपेक्षित महसूस न करे। लेकिन बीजेपी की रणनीति सिर्फ जाति तक सीमित नहीं है। इससे इतर भी बीजेपी ने बहुत कुछ तैयारियां की है। इसके बारे में वीडियो में आगे मैं आपको बताऊंगा। और बात कर लेते हैं जोन की। जोन पर किस तरीके से जिम्मेदारी दी गई है। दरअसल पश्चिम और ब्रज, कानपुर, अवध, काशी और गोरखपुर यूपी बीजेपी के सभी 6 संगठनात्मक क्षेत्रों में नए क्षेत्रीय अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। पश्चिम में गुर्जर चेहरा को तवज्जो दिया गया है। ब्रज में लोध नेतृत्व को जिम्मेदारी दी गई। कानपुर में वैश्य समीकरण को साधने की कोशिश की गई है। अवध में ब्राह्मण को जिम्मेदारी दी गई है। काशी में ओबीसी को और गोरखपुर में भूमिहार प्रतिनिधित्व तय किया गया है। यानी क्षेत्र के हिसाब से जातीय प्रभाव का पूरा गणित साधने की भी कोशिश की गई है। बीजेपी की नई टीम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे नीरज सिंह को मौका दिया गया है। विधायक पूजा पाल और सुरेश राणा को भी प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। बीजेपी जानती है कि 2027 की लड़ाई सिर्फ लखनऊ से नहीं जीती जा सकती, बल्कि हर क्षेत्र के स्थानीय समीकरणों को साधकर ही जीत का रास्ता निकलेगा। और इसलिए संगठन में जोनल बैलेंस पर भी खास ध्यान दिया गया है। बीजेपी ने संगठन की सर्जरी की है और चुनावी मशीन को रीसेट कर दिया है। अब देखना होगा कि क्या जाति और जोन का ये फॉर्मूला बीजेपी को लगातार तीसरी बार सत्ता तक पहुंचा सकता है या फिर विपक्ष इस नए समीकरण को चुनौती देने में कामयाब होगा। अब सवाल है कि नई टीम बीजेपी में क्या क्या बदला है। नई प्रदेश कार्यकारिणी में सिर्फ 7 चेहरे रिपीट किए गए। जी हाँ, करीब 64 नाम आज घोषित किए गए, इनमें सिर्फ 7 चेहरे रिपीट किए गए हैं। पिछली कार्यकारिणी में 18 उपाध्यक्ष थे। इस बार उपाध्यक्षों की संख्या हालांकि बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाई गई है, सिर्फ 1 बढ़ाई गई। इस बार 19 उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। 19 उपाध्यक्ष में 4 चेहरे रिपीट किए गए हैं। यहाँ पर 4 उपाध्यक्षों को फिर से रिपीट किया गया है। उनके काम को देखते हुए संगठन ने फैसला लिया है। लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक में इन 4 चेहरों का विश्वास था, 4 चेहरों पर विश्वास था संगठन को, इसलिए उन्हें रिपीट किया गया है। बाकी 15 चेहरे नए शामिल किए गए, यानी कि उपाध्यक्ष बड़ी जिम्मेदारी होती है और 15 नए चेहरों को ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। नई कार्यकारिणी में 8 महामंत्री बनाए गए हैं, 7 नए चेहरे हैं। जी हाँ, 8 में से 7 नए चेहरे हैं और सिर्फ 1 चेहरा को बीजेपी ने
रिपीट किया है। तो यहाँ पर आप देखिए महामंत्री के पद पर भी 7 नए चेहरे, सिर्फ एक को रिपीट किया गया है। कार्यकारिणी में प्रदेश महामंत्रियों की संख्या इस बार बढ़ाई गई है। पिछली कार्यकारिणी की बात करें तो उसमें सिर्फ 16 प्रदेश मंत्री थे, लेकिन इस बार यहाँ पर 3 संख्या बढ़ाई गई है। इस बार 19 प्रदेश मंत्री बनाए गए हैं, संख्या बढ़ी है। सिर्फ 2 प्रदेश मंत्रियों को दोबारा जगह दी गई है, यानी कि नए चेहरों को मौका दिया गया है। 17 नए चेहरे शामिल किए गए हैं और कुल मिलाकर सिर्फ 2 रिपीट करने में कामयाब रहे हैं। 6 मोर्चा अध्यक्षों में कोई रिपीट नहीं हुआ है। जो मोर्चा अध्यक्ष हैं उनमें पूरी तरीके से बदल दिया गया, सभी मोर्चों के अध्यक्ष बदल दिए गए और सभी जो 6 क्षेत्र हैं बीजेपी के नजरिए से, चाहे अवध हो, काशी हो, गोरखपुर हो, पश्चिम क्षेत्र हो, इन क्षेत्रों के अध्यक्ष सभी के सभी बदल दिए गए। किसी को भी बीजेपी ने रिपीट नहीं किया है। कुल मिलाकर देखें आप पंकज चौधरी की पूरी टीम को अगर देखें तो इसमें 13 के आसपास महिलाएं हैं, सवर्णों की संख्या 21 है। कुल मिलाकर देखें तो वैश्य 3 इसमें है, ओबीसी की संख्या 25 के आसपास, 25 से ज्यादा है। दलित और एसटी के बाद, एससी और एसटी की बात कर लें, दोनों को जोड़ दें तो 8 इनकी संख्या बैठती है। कार्यकारिणी में चौंकाने वाले नाम भी दरअसल सामने आए, इसके बारे में भी जानना बेहद जरूरी। पूजा पाल आपको याद होगा, सपा से निष्कासित की गई हैं, विधायक हैं, उन्हें उपाध्यक्ष बनाया गया है। तो ये कुछ ऐसे नाम हैं जो चौंकाने वाले हैं। और चाहे फिर राजनाथ सिंह के बेटे की बात हो, उन छोटे बेटे की बात हो, तो उन्हें भी बड़ी जिम्मेदारी उपाध्यक्ष बनाया गया। तो ये कुछ चौंकाने वाले नाम हैं। तो कुल मिलाकर के बीजेपी ने एक लंबी चौड़ी टीम जो है वो पंकज चौधरी की तैयार की है और इस टीम के पीछे, हर चेहरे के पीछे एक मकसद दिखाई देता है। 2027 चुनाव की जीत का मकसद दिखाई देता है। अब देखना होगा कि इस टीम के भरोसे अपने मिशन 2027 में बीजेपी कितनी कामयाब होती है।